हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में, एक नई शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसे लिखा है एमिल गैब्रियो ने, जिसका नाम है अकर्स्ड हाउस, यानी कि एक श्रापित घर बना डालते हैं इस स्टोरी के अंदर। यहाँ पर जो है इस स्टोरी के थ्रू क्या दिखाना चाहता है, जो स्टोरीटेलर, जो हम यहाँ पर कहते हैं राइटर, जो है हमारा राइटर, दिखाना चाहता है इंसान की सोच को, कि इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान भला भी करता है। असल में क्या कहना चाहता है राइटर यहाँ पे, कि दुनिया में अच्छे इंसान तो है ही नहीं, पहली बात। और अगर वो एग्जिस्ट भी दुनिया के अंदर करते हैं और वो अच्छा काम भी करता है कोई, तो दुनिया उसे शक की निगाह से देखने लगती है, और यहाँ तक कि वो उस काम को, अच्छे काम को, एक बुरे काम की तरह देखने लग जाते हैं यहाँ पर। इसकी तरीके से यही दिखाना चाहते हैं यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं एमिल गैब्रियो। अब अगर हम बात करें एमिल गैब्रियो के बारे में, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में बात करते हैं, जो डिटेक्टिव राइटिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एमिल गैब्रियो के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एमिल गैब्रियो यहाँ पर क्या है कि एक फ्रेंच ऑथर हैं और जर्नलिस्ट हैं। यहाँ पर राइटिंग्स वगैरह उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं यहाँ पर। एमिल वॉल एमिल वॉज born in St. John, which was a small town in Carantine Maritime। कहाँ पर पैदा होते हैं ये? सन जून में। सन जून जगह ये फ्रेंच वगैरह के अंदर कहीं होगी, एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है। ही बिगिन his career as a secretary, however he later started publishing a few novel and other miscellaneous writings। इन्होंने अपना जो करियर है यहाँ पर एमिल गैब्रियो ने एज अ सेक्रेटरी स्टार्ट ये करते हैं यहाँ पर, फिर बाद में क्या करते हैं ये नोवेल्स और अलग जो दूसरी राइटिंग्स होती हैं उनको, ये बहुत सारी मेरी जो राइटिंग्स होती हैं नोवेल्स से, उनको लिखना ये शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। ही गेंड ही सक्सेस विद हिज नावल ला अफेरे लॉरेंज इन 1886 एज मॉइज मिलाउड, who worked in the Petit Journal, recognized in his work the making of an investigator novel। सबसे पहला जो उनका नोवेल सक्सेसफुल होता है, जिस वजह से सक्सेस गेन करना शुरू करते हैं, वो होता है ला अफायरे लॉरेंज, जो कि लिखा जाता है 1866 के अंदर। ठीक है। He focused in his novel on the process of detection and interpreting the cases rather than focus on the way in which crime was committed। ये फोकस किस पे करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो क्राइम है वो किस तरह से होके चला जाता है, यहाँ पर क्राइम किस तरह से हुआ है, ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब नोटिस कम करते हुए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन और डिटेक्शन करते हैं, ढूंढते हैं उसको, क्या पे केसेस को ज़्यादातर ये। His success as a writer grew more after the release of his first work. He then wrote up some other novels on the same genre, which also received a warm welcome by both the critics and public too। जैसे कि इनका ये वाला नॉवल जो होता है ला अफायर लॉरेंज, ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स यहाँ पे लिखे, जिस वजह से इनका नाम जो है फिर वो आ गया, कामयाब होने लगा यहाँ पर। और जो क्रिटिक्स थे समाज के अंदर, जो मतलब पढ़ के बताते हैं अपनी विचारधाराएं दे, जो अपने सजेशंस देते हैं किसी राइटिंग्स के ऊपर, उन्होंने, और जो पब्लिक है उन्होंने उसकी राइटिंग्स का वेलकम करा। His work were translated and read in various parts of world such as Italy, Japan, Germany and England। इनके जो राइटिंग्स थी, वर्क्स थे, जो इनके नॉवेल्स हैं, जो दूसरी राइटिंग्स मिसलेनियस राइटिंग्स यहाँ पर दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ी गई और ट्रांसलेट भी करी गई, जैसे कि जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड एक्सेट्रा। हीज नॉवल आर बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट टू। जो इनके नॉवल्स हैं वो असली कहानियों पर बेस्ड होते हैं, जो ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक राइटिंग दी गई है यहाँ पर मॉन्सिक्यूर लेकॉक, ठीक है, वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ईगन फ्रांसिस्को फ्रैंकोइस विडोक, हु वॉज अ थीफ टर्न्ड कॉप। यहाँ पर जो कहानी है यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम बताया गया है मॉन्सिक्यूर लेकॉक, जो स्टोरी है यहाँ पर वो एक यूजिन फ्रैंकोइस विडोक की कहानी है, जो कि एक चोर होता है, बाद में वो एक पुलिस वाला बन जाता है। यानी कि जो असली कहानियों पर इनकी स्टोरीज जो है वो बेस्ड है यहाँ पर। हीज नॉवल वर
thus based on real life situation that could be easily related to the society। इनके जो नॉवेल्स हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड इस तरह से हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है जो हमारा जो मेन नॉवल है, यहाँ पर हीज स्टोरी short story A Cursed House is a beautiful story that captures the paradox of the world। It often become difficult to understand the human mind। जो इनकी स्टोरी है इसको यहाँ पर हम कह डालते हैं, जैसे जो बाद में पता चलता है हमारी आखिरी में स्टोरी की, के लोग इसको श्रापित कर डालते हैं, कर्ज कर डालते हैं कि इसको कि जो घर है यहाँ पर ये सही नहीं है रहना। तो यहाँ पर भी इनका एक बहुत अच्छा ये नॉवल है देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये एक तरह से दुनिया के विरोधाभास को दिखाता है, पैराडॉक्स को दिखाता है, यानी कि जो दुनिया के अंदर है उसका जो उलट होता है उस चीज़ को दिखाता है कि जहाँ पर लोगों में किसी चीज़ को लेकर हम एक ऐसे कंफ्यूज होते हैं या फिर हम श्योर नहीं होते, उस चीज़ को हम थोड़ा गलत समझने लग जाते हैं। यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर दिखाता है क्योंकि जो इंसान का दिमाग है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। जो हमें दिखता है हम उसको मान लेते हैं, जो हम सुनते हैं हम उसको मान लेते हैं, जो असलियत में होता है उसको हम नहीं मानते। इस चीज़ को ये दिखाता है नॉवल। एमिल गैब्रियो हैज़ ट्राई टू शो द audaciousness of the people, and the story is written in a conventional manner which could be easily relatable even in the contemporary world। इन्होंने इसको एक नॉर्मल, जैसे कि हम कहते हैं परंपरागत श्रेणी जो तरीका होता है, कन्वेंशनल मैनर होता है, उसके अंदर लिखा है इसको। और यहाँ पर जो इंसान की हम कहेंगे सोच है, एक तरह से छोटी सोच, उस चीज़ को दिखाया गया है कि इंसान कितना कम अकल हो सकता है। यहाँ पर ये अपनी जो थिंकिंग कर डालता है और वो जो गलत डिसीजन होते हैं वहाँ पर वो पहुँच जाता है। अब समरी को हम यहाँ पर देखते हैं। समरी को यहाँ पर समरी के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया है जिसका नाम होता है विक्टोम डे बी, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, बहुत मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। इनके अंकल जो होते हैं, इनके जो चाचा या ताया दिखाए हैं, इनके ताऊ दिखाए हैं, वो मर जाते हैं, होते वो कंजूस हैं मगर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के वो मालिक होते हैं। वो प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है, उसका ये रेंट लेते हैं, रेंट को ये कम कर डालते हैं। अब देखते हैं हम स्टोरी के अंदर क्या होता है। द विक्टोम डे बी वॉज एन एमिएबल यंग मैन हु वॉज लिविंग ऑन एन इनकम ऑफ 30 लिवरेस। यहाँ पर ये फ्रांस की जो करेंसी है उसको दिखाया गया है कि 30,000 रुपये एक तरह से मान लीजिए उनको महीने के मिलते थे, महाना, और उसमें उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है यहाँ पर। मगर जब उनकी ज़िंदगी में मोड़ कब आता है कि जो उनके अंकल हैं वो उनको जो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब उनको किनको विक्टोम डेबी को मिल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, इनको पता चलता है ही लर्न दैट ही वॉज एन ओनर ऑफ हाउस इन रॉयल डे विक्टोरिया एंड ऑल्सो गॉट टू नो दैट द बिल्डिंग वॉज प्रोवाइडिंग हिम अराउंड 82 फ्रैंक्स अ ईयर, यानी कि लिवरेज से भी ज़्यादा जो करेंसी होती है, जैसे पैसा है और रुपया है, वही यहाँ मान लीजिए पैसा है, ये रुपया है। तो यहाँ पर 82,000 सालाना इनको फ्रैंक्स मिला करते थे इस बिल्डिंग से, इनको पता चलता है, ठीक है। विक्टोम थॉट इट वॉज टू मच एंड ही शुड नॉट चार्ज सच हाई रेंट फ्रॉम पुअर टेनेंट्स। अब यहाँ पर आता है मोड़। विक्टोम सोचते हैं कि यार बड़ा हम तो बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं इन लोगों से और इतना हमें चाहिए नहीं, मैं करूँगा क्या इतने पैसे का, तो मैं ऐसा कर डालता हूँ। गुड डीड दिखाते हुए यहाँ पर विक्टोम अपने जो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर से जो मैं गरीब जो टेनेंट्स, जो गरीब किराएदार हैं, मैं उनसे थोड़ा सा किराया कम कर डालता हूँ कि मुझे वो दुआ देंगे, ब्लेसिंग देंगे यहाँ पर। ही थॉट दैट हीज टेनेंट वुड ब्लेस हिम, हाउएवर हीज बिलीव वर प्रोवन रॉन्ग बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर क्या होता है, उनको लगता है कि मुझे दुआएं देंगे वो लोग, मगर आखिर में स्टोरी की कुछ और ही यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ही कॉल्ड Bernard, who was the caretaker of the house, and told him that the tenants should be informed that their rent has been reduced by 1/3 percentage। यानी कि यहाँ के पर एक जगह कैरेक्टर यहाँ पर और आता है जो कि बर्नार्ड होता है, जो कि केयरटेकर होता है, जो घर होता है यहाँ पर, ठीक है, ला विक्टोरिया के अंदर। तो उनको बुलाता है, जो विक्टोम डे बी होते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए। वो जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो
मैंने 1/3 1/3 जो किराया है उसको मैंने कम कर डाला है, ये जाकर वहाँ के जो टेनेंट्स है आप उनको बता दीजिए। अब बर्नार्ड बड़ा सोच जाता है, एकदम से वो चौंक जाता है। मगर खैर अब उसको पता चलता है कि भाई जो टेनेंट्स हैं उनका जो फ़ायदा है उसके बारे में ये इंसान सोच रहा है, मगर वो भी फिर भी यहाँ तक वो नहीं सोच पाता इस चीज़ को जितना जो विक्टोम डीबी चाहते थे करना। Emil throughout this short story wanted to show that humans only think about themselves and one should portray himself according to one's class only। एमिल दिखाना चाहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए आप मिडिल क्लास हैं, तो आप मिडिल क्लास के एंगल से ही सोचते हैं, अपने जो मिडिल क्लास का आपका जो नज़रिया है उस हिसाब से ही चीज़ों को आप सोचते हैं, अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर पाते हैं, पोर्ट्री बनाते हैं उसकी आप यहाँ पर। तो यहीं पे ये चीज़ दिखाते हैं जो बर्नार्ड होता है वो सही सोचता है गरीब के तरीके से ही। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले डिफेक्टिव माल होगा, यूज़ माल होगा, ये इस तरह के जो हम वर्ड्स होते हैं हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा ही ये वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है जब यहाँ पर किराया को कम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। द बर्नार्ड अ प्रूडेंट वुमन thought that she would also inquire the same from the master only, however he realized that her husband had heard the right thing only। अब यहाँ पर क्या होता है, विक्टोम के पास जाती हैं बर्नार्ड की बीवी, तो जो कि चालाक दिखाई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो वो सोचती हैं कि जो बर्नार्ड है ये शराब के नशे वशे में होगा, ये जाके कुछ और सुनकर आगे बताया कुछ और होगा मालिक ने, तो मैं खुद जाके पता कर लेती हूँ इस बारे में। वो जाती हैं वहाँ पर, मगर विक्टोम होते हैं वो भी उनसे यही बात कहते हैं और ये इस चीज़ को कागज़ों के बदले लिखित रूप में लेकर वहाँ से आ जाती हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, द बर्नार्ड अनाउंस्ड हीज ग्रेट न्यूज़ एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अ कॉमन ओशन वॉज सीन नियर द विक्टोरिया। अब ये बता डालते हैं लोगों को, जो टेनेंट्स होते हैं कि जो मालिक साहब है उन्होंने पैसा कम कर दिया है आपके किराए का। अब ये तो बताते नहीं ना कि वो ब्लेसिंग चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहते हैं, उनको तो लोगों को लगता है कि किराया कम किसने कर दिया, किराया तो बढ़ाया जाता है हर बार। एमिल here was depicted a scenario in which even the good intention of a man is called into question and he is regarded as a incense, as otherwise in normal circumstance would definitely not perform a good deed while deprive himself। अब यहाँ पर जो है एमिल क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बना रहे हैं कि जैसी हम कहेंगे कि घटना बना रहे हैं या फिर हम यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं वो, कि अगर कोई इंसान दुनिया में, पूरी दुनिया में इंसान जो है बहुत ज़्यादा है और कोई दुनिया में अच्छा इंसान है तो वो कुछ चाहता भी है तो करना, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। उल्टा लोग क्या है, जो अच्छा वो काम करना चाहता है, जो गुड डीड होती है, गुड इंटेंशन होती है उसकी, जो उसकी अच्छी जो सोच होती है उसको भी लोग आंसर करने लग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये सही है या नहीं यहाँ पर। हालांकि वो हम लोग जो है आम जो ज़िंदगी होती है उस चीज़ को समझ यहाँ पर नहीं पाते यहाँ पर। A lot of terror was now present among them, and as a result of which people did not slept, were patrolling all night. Some of them left the logging, and thus the house was now referred as the accursed house। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग बनाते हैं बहुत सारी कहानियाँ, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई ये कहता है कि ये जो आदमी है इसने सुपारी ली किसी को मारने की, या किसी को ये मार कर आ गया है और अपने आप को अच्छा दिखाने के मारे किराया सब कम कर रहा है यहाँ पर। कोई यहाँ पर ये कहता है कि इस आदमी ने इस बिल्डिंग के अंदर कुछ जासूसों को रख रखा है, रशियन जासूसों को रख रखा है और वो जासूसी करते हैं हमारी भी, हर चीज़ की, देश की। तो ये जो लोग हैं सही नहीं है और इनसे विक्टिम डे जो है बड़े तकड़ा पैसा लेते हैं यहाँ पर, इसलिए ये हमें उन लोगों का ध्यान उस तरफ जाए ही ना, तो हमसे किराया कम कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह डालते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर से कोई कूद के मर गया था, श्रापित घर हो गया ये। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन के तहखाने के नीचे एक सोने की वो सिक्के ढालने की जगह है जिसके बनाए जाते हैं वहाँ पर, और विक्टिम डे का वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए ही ना, तो इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर ऑनर होता है वो चाहता तो कुछ और है, उसकी इंटेंशन अच्छी होती है मगर लोग समझते नहीं उस चीज़ को और उसको गलत एंगल से यहाँ पर वो ले जाते हैं। ईवर बर्नार्ड वॉज लिविंग इन
constant fear them. However, his wife tried to pacify everyone by opining that the happening were not natural. यहाँ पर क्या है, अब बर्नार्ड भी वहीं पे रहते हैं, उनका भी डर होता है और उनकी बीवी सबको समझा रही होती हैं कि भाई जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो अच्छी चीज़ यहाँ पर मतलब जो घटनाएं हो रही हैं वो नेचुरल नहीं है। यहाँ पर भूत प्रेत कुछ नहीं तो ऐसे दिखाना चाहती हैं, शराबी वापित नहीं ये बिल्डिंग है, मगर लोग इस चीज़ को नहीं मानते। व्हेन बर्नार्ड लर्न दैट हिज डॉटर हैड मैरिड अ बार्बर सो दैट शी कुड लीव दैट हाउस, ही फाइनली रिजॉल्व्ड एंड हैंडेड ओवर द की टू द प्रोप्रिएटर। अब इसको पता चलता है कि इसकी जो बेटी है, बर्नार्ड की बेटी, वो एक नाई से शादी करने वाली है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि वो उस घर को छोड़ डालेगी। तो आखिर में वो भी कहता है कि भाई ये तो घर सही नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा यहाँ पर नहीं हो रहा, इसलिए हम इस घर को भी छोड़ डालते हैं। और वो भी जो घर की चाबियाँ होती हैं वो दे डालता है मालिक को। द टेनेंट हैव ऑल अबेंडेंड दिस प्लेस एंड इवन द हाउसेज विच आर नियर बाय आर अबेंडेंड बाय द पीपल। अब लोग क्या कर डालते हैं, इस घर को, सारे ही बिल्डिंग को वो छोड़ डालते हैं, जो उसके आसपास की जगहें होती हैं उनको भी छोड़ डालते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शराबित बिल्डिंग है ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उल्टी लोग कहानियाँ बना डालते हैं यहाँ पर। इन द स्टोरी द टेनेंट्स फेल टू सी द बेटरमेंट विच वॉज बीइंग प्लान्ड फॉर देम एंड थस क्रिएटेड हवॉक फॉर देमसेल्फ ओनली। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लोग हैं वो जो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ हो रही होती है वो उस चीज़ को यहाँ पर समझ नहीं पाते, जो उनकी बेटरमेंट होती है वहाँ पर वो उल्टा क्या करते हैं, एक अलग सी कहानी बना डालते हैं, झूठ मूठ की कहानी बनाकर यहाँ पर अपने लिए ही प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ये क्रिएट कर डालते हैं। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी द अकस्ड हाउस बाय रिटन बाय एमिल गैब्रियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।